हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट अव्यूह में देखेंगे प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के प्रयोग से अव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ये टॉपिक स्टूडेंट आपका छूट गया था। स्टूडेंट छूट नहीं गया था, केवल इसमें मैं एक क्वेश्चन बताया था और 2 गुणे 2 कोटि की अव्यूह को किस प्रकार से व्युत्क्रम ज्ञात किया जाता है प्रारंभिक रूपांतरण के विधि से, ये बताया था स्टूडेंट। इसमें से आज हम 2 गुणे 2 कोटि की एक क्वेश्चन एंड 3 गुणे 3 कोटि के 2 क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं स्टूडेंट। इसमें से आपको समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किंतु स्टूडेंट एमपी बोर्ड में रिड्यूस किया गया है ये सिलेबस। तो एमपी बोर्ड वालों के लिए स्टूडेंट यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, किंतु आपके सिलेबस में नहीं है। एवं यदि आप अन्य बोर्ड वाले हैं स्टूडेंट तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पैटर्न पर ये है क्वेश्चन। चलिए, कमेंट भी आया था स्टूडेंट, व्हाट्सएप में भी एसएमएस आया था कि सर ये वाला टॉपिक आपने छोड़ दिया। तो चलिए मैं करा देता हूँ स्टूडेंट, किसी भी टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के प्रयोग से अव्यूह का व्युत्क्रम। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण का मतलब ये होता है A इक्वल ए आई के प्रयोग से। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि यदि आपका मान लीजिए कि A दिया गया है, A दिया गया है मतलब A नहीं दिया गया है, आपके पास कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम A इक्वल मान लेंगे या B इक्वल भी मान सकते हैं, C इक्वल किसी के भी इक्वल मान सकते हैं। माना है, माना A इक्वल हमने मान लिया स्टूडेंट, तो A इक्वल ए आई का प्रयोग से इसका मतलब ये हुआ हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। यदि A इक्वल माने हैं तो A इनवर्स ज्ञात करना है, B इक्वल मान के चलेंगे तो हमें B इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक, इतना क्लियर होना चाहिए। इनवर्स क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट जैसे B का इनवर्स, इनवर्स यानी व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब यहाँ पे इनवर्स आपको ज्ञात करना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए कि A इक्वल ए आई का प्रयोग का मतलब ये हुआ डियर कि आपके पास A दिया गया है। ठीक, तो A आप लिख लेंगे, कोई भी दिया गया, मान लीजिए 1 0 0 1 1 2 3 4, इस प्रकार A दिया गया है माना कि। तब स्टूडेंट यहाँ पर I का मान यदि 2 गुणे 2 कोटि की है तो 1 0 0 1 होगा, 1 0 0 1। यदि 3 कोटि की है स्टूडेंट, 3 गुणे 3 कोटि की, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब I जो है स्टूडेंट विकर्ण में 1 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर विकर्ण में 1 1 है तो ये होता है आपका I का मान। तो यहाँ पर A इक्वल ए आई का मतलब यहाँ पर समझिएगा स्टूडेंट, A का मान हमने 1 2 3 4 माना कि ले लिया। यहाँ पर I का मान लिख देंगे स्टूडेंट 1 0 0 1 और यहाँ पर A। अब देखिए यहाँ पर हमें ऐसा एडजस्ट करना है स्टूडेंट, ऐसा एडजस्ट करना है कि यहाँ 1 0 0 1 आ जाए A की जगह में, तब यहाँ पर जो हमारा मान आएगा वो हमारा A इनवर्स का मान कहलाएगा। किसका मान? तो A इनवर्स का A यहाँ है, A जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा A इनवर्स कहलाएगा। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे हमने क्या कहा कि आपने स्टूडेंट क्या किया, हमारे पास A इक्वल दिया गया है इतना और I बराबर स्टूडेंट हम यहाँ पर मान के चलेंगे, क्योंकि I का तो वैल्यू होता है, और A स्टूडेंट साथ में लेकर चलेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। हमारा A की जगह 1 0 0 1 आना चाहिए और 1 0 0। अब देखिए जब एडजस्ट करेंगे स्टूडेंट तो दोनों पक्ष में करेंगे, एक पक्ष को तो लेके चलेंगे ही नहीं, दोनों पक्ष में करेंगे। जो हम करेंगे तो दोनों पक्ष में करेंगे। तो यहाँ पर जब दोनों पक्ष में करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और जब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और यहाँ पर 1 0 0 1 आ जाएगा, तब हमारा यहाँ A का व्युत्क्रम कहलाएगा। यानी प्रारंभिक रूपांतरण के तो प्रयोग से A इक्वल ए आई हो गया। अव्यूह का व्युत्क्रम तभी कहलाएगा जब हमारा A इनवर्स का मान आ जाएगा, और A इनवर्स का मान तभी आता है स्टूडेंट जब हमने बोल दिया कि यहाँ पर 1 0 0 1 आना चाहिए। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। इससे पहले एक प्रश्न को मैं बताया था, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम हल करते हैं, और स्टूडेंट आपके पास जो दिया गया है उसको हम माना मान के चलते हैं। माना A बराबर स्टूडेंट यहाँ पर मान लेंगे 1 - 1 2 3, यहाँ पर मान के चलेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने मान लिया। अब यहाँ पर बताया है प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा A इक्वल ए आई के प्रयोग से, ए आई के प्रयोग से, A इक्वल ए आई के प्रयोग से करेंगे स्टूडेंट प्रारंभिक रूपांतरण, यही कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर A की जगह हमको लिखना है 1 - 1 2, यहाँ पर 3 बराबर A। यहाँ पर I का मान क्या है स्टूडेंट? तो I का मान 2 गुणे 2 कोटि की हमने बताया 1 0 0 1। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट A।
अब आप बोलेंगे कि सर ए का मान तो हमारे पास दिया गया है, आपने माना, लेकिन यहाँ पर ए का मान क्यों नहीं रखा? ये क्वेश्चन आपको बनता है स्टूडेंट आपके पास। तो इसलिए नहीं रखा क्योंकि जब हम इस ए का भी मान रख देंगे डियर, तब हमारा क्या नहीं आएगा, ए इनवर्स का मान कैसे आएगा, हम अवयव का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करेंगे? तब स्टूडेंट यहाँ पर ए का मान हम नहीं रखते, यहाँ हमको 1001 लाना है। तो चलिए स्टूडेंट, इसको तब तक हम हल करते जाएंगे जब तक कि हमारा 1001 प्राप्त ना हो, चाहे जितना भी बड़ा आपका क्वेश्चन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 है, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 और बाकी 0 0। तो देखिए यहाँ पर सोच समझ के स्टूडेंट आपको संक्रिया लगाना है, ठीक है, सोच समझ के यहाँ पर संक्रिया लगाना है। और इतना तो आपको पता ही होगा कि ये स्टूडेंट R कहलाता है R1 और ये आपका कहलाएगा R2 यानी पंक्ति, और ये आपका C1 और ये आपका C2 कहलाएगा। सभी में इस प्रकार होगा कि पहली कॉलम दूसरी कॉलम, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, ठीक, इतना क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट देखिए यहां पर हम क्या करते हैं कि R2 में लिखेंगे दूसरी पंक्ति में, ठीक, और यहां पर स्टूडेंट देखिए कि स्टूडेंट यहां पर हमें क्या लाना है, 0। तो 0 तभी आएगा जब हम इसमें 2 का गुणा करके इसमें घटा देंगे, ठीक, इसमें 2 का गुणा करके इसमें घटा देंगे। हमें यहाँ पे 0 लाना है, 1001 यहाँ पे 0 लाना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे, R2 में तो लिखेंगे किंतु यहाँ पर माइनस होगा, R1 में 2 का गुणा करके घटा देंगे। समझ में आया? इसमें हम 2 का गुणा करके इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एक संक्रिया कहलाएगा। ये संक्रिया से हम चल रहे हैं, ठीक, आया समझ में? तो देखिए ये संक्रिया से जब चलेंगे प्यारे भाइयों, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए कि जब हम ये संक्रिया लगा देंगे तो R1 में तो लिख नहीं रहे हैं, तो R1 में ज्यों का त्यों आप उतार देंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 है स्टूडेंट, तो 2 माइनस इसमें R1 में 2 का गुणा करना, तो R1 1 है, इसमें 2 का गुणा कर दिया। जो करेंगे स्टूडेंट दोनों पक्ष में और दो सभी एलिमेंट में करेंगे। R2 का ये भी तो कहलाएगा ना, तो यहाँ पर क्या करना है, 3 माइनस इसमें 2 का गुणा करना है, तो 2 का गुणा करके 1 के साथ स्टूडेंट, और यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर -1 होगा, ठीक, -1 है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट इसमें भी करना, जो करना है दोनों पक्ष में करना है, 1 0, ठीक। इसके बाद देखिए R2 में 2 का गुणा करके, तो 0 माइनस R1 में 2 का गुणा करिए ये, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 है माइनस इसमें 2 का गुणा करके, तो 2 गुणे 0। क्लियर? इतना समझ में आया स्टूडेंट? बताना है आपको, इतना समझ में आया? तो इतना समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 -1 2 का गुणा करेंगे तो 2 2 1 कम 2, यहाँ पे देखिए 3 माइनस 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 प्लस और 2 1 कम 2। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ये छूट गया था, छोड़ना नहीं है, छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 0 यहाँ पर देखिए 0 माइनस 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ए को छोड़ना नहीं है। इसके बाद देखिए बच क्या गया स्टूडेंट, यहाँ पर क्या बच गया, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट इस प्रकार का लगा के आपको एरो चलना है, ठीक है। ये आपका स्टेप बताता है कि ये दूसरा स्टेप या तीसरा स्टेप है। 1 -1 2 में 2 घटाएंगे तो कट जाएगा 0, 3 2 5 आ गया 5। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बचा, 1 0 -2 और 1 बचा, यहाँ पर ए बच गया। इतना आया समझ में? तो डियर आपको स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट करना है, यहाँ पे समझ में आया, तो इतना समझ में आया होगा। अब देखिए आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर 0 ले आए हैं। अब इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, 0 आ गया स्टूडेंट, तो इतना ध्यान में रख के चलना है कि 1 0 0 1 आना चाहिए, ये दिमाग में आपको बैठा के चलना है, 1 0 0 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ 0 आ गया, अब यहाँ 1 आना चाहिए, तो यहाँ 1 कैसे आएगा बताइए। 1 यहाँ देखिए, इसको ध्यान में रख के चलना, ये अपने आप आ जाएगा। तो इसमें 1 कैसे आएगा, तो इसमें 5 का भाग दे देंगे। तो चलिए लगाते हैं संक्रिया, यहाँ पर 5 का भाग देना है, किसका, तो R2 में लिखना है, R2 में क्या करना है, R2 में 5 का भाग देना है। तो चलिए यहाँ पर 5 का भाग देते हैं, यहाँ पर 1 लाना है ना, तो कैसे लाना है 5 का भाग, तो R1 में तो लिखना नहीं है तो हमने लिख दिया, इसमें 5 का भाग देंगे, सब में देंगे, ठीक। R2 ये पूरा R2 है आपका, इसमें 5 का भाग दीजिए, ठीक।
फिर इसमें भी आपको देना है, R1 में कुछ नहीं करना है तो लिख दिए, इसमें 5 का भाग दीजिए और इसमें भी 5 का भाग दीजिए और A लिख दिया हमने। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो डियर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया कि भाग दे दिया तो बचा कितना, यहाँ पे 1 बचा स्टूडेंट और यहाँ पर -1। यहाँ पे भाग देंगे तो कितना होगा बताइए? तो यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 0 ही आएगा। 5 को 0 से भाग देंगे तो 0 ही, 5 को भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे देखिएगा कि कितना हो जाएगा। तो देखिए 5 को स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कट जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद यहाँ भी भाग दिया हमने 1 0, यहाँ पर -2/5 और 1/5 बच गया और यहाँ पर A लिख दिया आपने। इसके बाद अगला स्टेप में देखिए स्टूडेंट, ठीक, आप टेंशन नहीं लीजिए स्टूडेंट, इसका PDF नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको स्टूडेंट डेली नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है, यहाँ जो पढ़ाया जाता है वहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। और अभी तक आपने शिव कोचिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। चलिए फिर स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हमें यहाँ क्या होनी चाहिए बताइए? अब हमें यहाँ 0 मिलना चाहिए स्टूडेंट। हमें यहाँ अगर 0 मिल गया, हमें यहाँ 0 मिल गया तो मान लीजिए कि काम बन गया। क्या मिलना चाहिए स्टूडेंट? 0 1 0 1 मिल गया, लेकिन यहाँ 0, यहाँ 0 कैसे मिलेगा बताइए? तो यहाँ पर स्टूडेंट 0 तभी मिलेगा जब हम इसको यहाँ जोड़ देंगे। जब हम इसको यहाँ जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 0। और जब हम इसको यहाँ जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 0। तो 1 और -1 0। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे संक्रियाँ लगा देंगे स्टूडेंट। थोड़ी यहाँ पे हल्का से स्टूडेंट दिमाग लगाना पड़ता, बाकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो सब कुछ बन जाएगा स्टूडेंट। प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है प्रैक्टिस से, ठीक। तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। सरल है, एकदम सिंपल है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर R1 में लिखना है और R1 को R2 से जोड़ देना है, ये संक्रिया आपको लगाना है, ठीक। यहाँ पर देखिए R1 में लिखना है, R2 को जोड़िए तो यहाँ पर 0 जोड़ देंगे। यहाँ पर -1 है, इसको जोड़ेंगे तो +1। यहाँ पर 0 और 1 है, R2 में कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट R1 में लिखना है तो ये 1 प्लस इसको जोड़ना है -2/5 को। यहाँ पर 0 है, इसको जोड़ देना है +1/5 के साथ। R2 में कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल कॉपी कर देना है। यहाँ पर A है तो आपने A लिख दिया, ठीक। इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 1 है, 0 के साथ जोड़ेंगे 1। यहाँ पे ये स्वाहा, यहाँ पर कितना बचा? 0। यहाँ पर 0 1। देखिए अब आपका काम समाप्त। हमने स्टूडेंट यहाँ पर मंजिल प्राप्त कर लिया, यानी क्या हो गया? 1 0 0 1 ला लिया। तो ये आपका आंसर देखिए अब क्या हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा बताइए कितना होगा? यहाँ पर स्टूडेंट माइनस था ना कि प्लस, ध्यान दीजिएगा, एक माइनस प्लस में ध्यान देना आपको। तो यहाँ पर 1 -2/5 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1/5, यहाँ -2/5 और 1/5। अब एक स्टेप केवल इसके लिए होगा स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कुछ नहीं, 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 5 और 5 -2 1/5 -2/5 और 1/5 हमने लिख दिया। ए आ गया स्टूडेंट। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 0 0 1 है, 1 0 0 1 बराबर 5 में 2 घटाएंगे तो 3/5 आया, फिर 1/5 -2/5 और 1/5 और यहाँ पर क्या आ गया? ए। यहाँ पर आपने देखा। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपका काम समाप्त हो गया, ये बचा आपका ए। यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। ए इनवर्स कितना आया? 3/5 1/5 -2/5 1/5 और यही आपका आंसर स्टूडेंट अव्यूह का व्युत्क्रम। यही क्या है? आपका अव्यूह का व्युत्क्रम और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर, ठीक। इतना क्लियर हो गया आपका, ये आपका आंसर है, ठीक। यहाँ पर कोई भी डाउट हो स्टूडेंट तो कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट आपको प्रैक्टिस करना है, सभी के सभी जितने 2 × 2 कोटि का स्टूडेंट आपका अव्यूह है, प्रश्न
प्रश्नावली 3.8 में जितने क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन करिए स्टूडेंट, समझिए, बार बार करिए स्टूडेंट, कौन सा किसमें संक्रिया लगाएं, कब कैसा 1001 आएगा, प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट, ठीक, तो आपसे बन जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब देख लेते हैं 3 गुणे 3 कोटि का अव्यूह। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 3 गुणे 3 कोटि की अब अव्यूह देखेंगे स्टूडेंट। इसी प्रकार का सभी को आपको करना है, नियम यही रहेगा, क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे स्टूडेंट। जितने भी 3 गुणे 3 कोटि का अव्यूह आएगा, जिस प्रकार का आप देखेंगे उसी प्रकार का आप सभी क्वेश्चन लगा लेंगे। तो प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से अव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। अभी हमने देखा 2 गुणे 2 कोटि की अव्यूह, अब यहाँ पर 3 गुणे 3, लेकिन स्टूडेंट प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण यानी A=AI के प्रयोग से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 गुणे 3 कोटि की है, तो I का मान क्या होगा, यानी उसके विकर्ण में 1 होना चाहिए, बाकी सभी एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर माना मान के चलेंगे, माना A= यहाँ पर मान लेते हैं, माना A बराबर कितना है, तो 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, इतना हम लिख लिए। इसके बाद देखिए इतना हम लिख लिए स्टूडेंट। अब यहाँ पर माना मान के चले हैं कि अव्यूह जो दिया गया है उसको हम A के बराबर मान लिए हैं। अब देखिए प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से हमको सॉल्व करना है, यानी A बराबर AI के प्रयोग से, AI के प्रयोग से। अब A का मान आपके पास दिया गया है, A का मान क्या है, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, इतना दिया गया है, बराबर यहाँ पर I का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो I का मान विकर्ण में 1 1 रखिए और बाकी एलिमेंट 0 होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पर A, अब देखिए जो ये वाला आपका A है इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो आपका जहाँ पर हम A की वैल्यू रख दिए हैं वहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 जो यहाँ पर दिया गया है, I का मान यदि यहाँ आ जाएगा तब हमारा A का इनवर्स निकल आएगा। तो हमने लिख लिया स्टूडेंट। अब देखिए इसको एडजस्ट करते करते, अब इसमें पंक्ति और स्तंभ दिया गया है, यानी ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और ये क्या है, तो ये पहली कॉलम, दूसरी कॉलम और तीसरी कॉलम, C1 C2 और C3 दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलिए इसको एडजस्ट करेंगे। जो आपका A बराबर इतना दिया गया है इसको एडजस्ट करते 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 आपको यहाँ पर I का मान लेके आना है, तब आप यहाँ पर A इनवर्स का मान पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, देखिए चूंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, तो स्टूडेंट यहाँ एक और यहाँ एक है, केवल यहाँ एक आपको लाना है और सभी में 0 होना चाहिए। तो सोच समझ के आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो क्यों ना हम इसको और इसको जोड़ दें। देखिए आपको एक एक एलिमेंट को लेके चलना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको जोड़ देंगे तो यहाँ तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर नहीं, पहले एक एक एलिमेंट को व्यवस्थित करना सीखिए। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 लाना है आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए R2 में लिख देते हैं। हम यहाँ पर संक्रिया लगाते हैं, कौन सा कि R2 में लिखना है और R2 को R1 से जोड़ देना है। यह संक्रिया हम यहाँ पर लगाते हैं। तो चलिए लगा देते हैं। देखिए यह है आपका, R1 में नहीं लिखना है तो जिस प्रकार का दिया गया हम लिख लेंगे। तो R2 - R1 तो -1 + 1, यहाँ पर देखिए 3 + 2 और यहाँ पर 0 - 2। फिर इसके बाद देखिए 0 - 2 और 1 दिया गया है तो हमने लिख लिया। फिर इसके बाद है 1, यहाँ पर स्टूडेंट जो करना है दोनों पक्ष में करना है। तो पहली पंक्ति में आपको कुछ नहीं करना है, दूसरी पंक्ति में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो 0 + 1, 1 + 0 और 0 + 0। R3 में क्या दिया गया है, 0 0 1, तो हमने लिख लिया। इसके बाद A है तो A। अब देखिए आगे इसको हल कर लेंगे। 1 2 - 2 इसको जोड़ेंगे तो 0 आ गया, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर 3 + 2 5 और यहाँ -2 आ जाएगा।
0 माइनस 2 और 1 दिया गया है तो हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 0 0 है, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर स्टूडेंट क्या आएगा तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 0 0 0 1। अब देखिए इस साइड जो है आपका कुछ नहीं देखना है, जिस प्रकार संक्रिया लगाएंगे उसी प्रकार करते जाएंगे स्टूडेंट, क्रमानुसार क्रम से करेंगे स्टूडेंट, एक सीक्वेंस में। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टूडेंट सोचना है कि इसमें कौन सा हम संक्रिया लगा दे ताकि हमारा स्टूडेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाए। देखिए एक एक क्रम में एक अंक आपको व्यवस्थित करते जाना है। अब देखिए अब यहाँ पर आपको 0 लाना है, ठीक है, तो 0 कैसे आएगा, ये जो आपका R3 है इसमें हम 2 का गुणा कर दें और 2 का गुणा करके इसमें जोड़ दें। ठीक, देखिएगा कि हम यहाँ पर ऐसी संक्रिया लगा रहे हैं कि R2 में लिखना है आपके ये दूसरी पंक्ति में, ठीक, R2 में लिखना है, किंतु R2 को किससे जोड़ना है, R3 में 2 का गुणा करके। तो चलिए जोड़ देते हैं और जो करना है तो दोनों पक्ष में करना है। यहां पर देखिए 1 2 माइनस 2, R1 में कुछ नहीं करना है तो कुछ नहीं किए हैं। R2 में लिखना है, किसके साथ जोड़ना है, R2 को जोड़ना है R3 में 2 का गुणा करके, तो यहाँ 0 प्लस 2 का गुणा 0 में करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर 5 है, इसमें 2 का गुणा करके जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, तो माइनस 2 और 2 का गुणा करके प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस 2 है, इसमें 2 का गुणा करके जोड़ना है तो 2 एक कम 2, हमने लिख लिया। R3 में जो पहले से दिया गया है उसको लिखना है, तो 0 माइनस 2 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सेम कंडीशन, तो 1 0 0 R2 में लिखना है, ठीक, R2 में लिखना है, R3 में 2 का गुणा करके जोड़ देना है। देखिए तो यहाँ पर इसमें 2 का गुणा करेंगे और जोड़ देंगे तो 2 गुणे 0, इसमें करेंगे तो 1 प्लस 2 गुणे 0, इसमें करेंगे तो 0 प्लस 2 गुणे 1, हमने लिख लिया। यहाँ पर स्टूडेंट ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ठीक। फिर देखिए 0 0 1 यहाँ पे है, इसके बाद आपका है A, ठीक। अब देखिए अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, हल करिए इसको, आगे अगला स्टेप आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 2 माइनस 2, यहां पर इसको हल करेंगे तो 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 और 0 0 जोड़ेंगे तो 1 0, यहां पर देखिए 5 और 2 दूना 4 माइनस 4 हो गया, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस में है और 1 माइनस में, तो यहां पर 0, नीचे क्या R3 में 0 माइनस 2 1, तो हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए यहां पर 1 0 0 और यहां पर 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 0 को 1 से जोड़ेंगे तो 1, यहां पर 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 1 से जोड़ेंगे तो 1, यहां पर देखिए 0 को 2 एक कम 2 से जोड़ेंगे तो यहां पर 2 0 0 1 आ गया और ये बाद में A है। चलिए स्टूडेंट एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 1 2 माइनस 2 0 5 में 4 घटाएंगे तो 1, यहां पर 0, फिर इसके बाद क्या है 0 माइनस 2 और 1, और यहां पर क्या बचा आपका, यहां पर बच गया 1 0 0 1 1 2 0 0 1 और इसके बाद A। अब देखिए इसमें कौन सी संक्रिया आप लगा सकते हैं, यहां पर 1 चाहिए 1 चाहिए 1 चाहिए तो मिल गया और 0 0 मिल गया, अब यहां और यहां 0 चाहिए और यहां 0 चाहिए, तो चलिए यहां पर कुछ ऐसा करते हैं कि हर जगह 0 0 हो जाए। अब देखिए यहां पर स्टूडेंट एक संक्रिया, यहां पर 2 संक्रिया एक साथ लगाते हैं। देखिए एक संक्रिया यहां पर लगाते हैं कि R1 में लिखना है और R1 में R2 के साथ 2 का गुणा करके घटा देना है, यहां पर हम 2 का गुणा करके घटा देंगे तो यहां पर 0 हो जाएगा, हमें यहां पर 0 चाहिए, तो 0 कैसे आएगा कि R1 में लिखना है और R1 में किसको घटाना है, R2 में 2 का गुणा करके, और जब 2 का गुणा कर देंगे तो यहां पर घट जाएगा। इसके बाद एक संक्रिया और लगा दीजिए कि आप R3 में लिखिए, कैसे लिखना है, आपको R3 में लिखना है और R3 को जोड़ना है किसको, R2 के साथ 2 का गुणा करके, ठीक, तो इसमें 2 का गुणा करके स्टूडेंट जोड़ देना है, ठीक, R3 में लिखना है, R2 में 2 का गुणा करके जोड़ देना है। तो
ये संक्रिया हमने क्यों लगाया? क्योंकि स्टूडेंट हम इसमें 2 का गुणा करके जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी कट जाएगा, तो यहां भी 0 आपका आ जाएगा और यहां भी 0 आ जाएगा और हमें 0 ही लाना है स्टूडेंट। तो चलिए संक्रिया यहां पर लगा देते हैं, जो संक्रिया यहां पर हमने लिया है। तो R1 में लिखना है और R2 में 2 का गुणा करके घटाना है, तो 1 माइनस 2 गुणे 0। देखिए यहां पर 2 माइनस 1 गुणे 2, ठीक, यहां पर -2 और यहां पर क्या हो जाएगा -2 गुणे 0। फिर R2 में कुछ नहीं करना है, तो 0 1 0 हमने लिख दिया। R3 में क्या करना है, 2 का गुणा करके R2 में जोड़ना है, तो 0 में 2 का गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे। इसमें -2 है, प्लस 2 का गुणा करके जोड़ना है, और इसमें क्या करना है, 1 है, प्लस 2 का गुणा करके जोड़ना है। इसके बाद देखिए यहां पर बराबर और बराबर के उस पार, यहां पर स्टूडेंट ये आपका स्टेप बताएगा। बराबर के उस पार देखिए R1 में क्या करना है, R2 में 2 का गुणा करके घटाना है, तो 1 माइनस 2 गुणे 1, ठीक, 1 माइनस 2 गुणे 1। यहां पर देखिए 0 माइनस 2 गुणे 1, यहां पर 0 माइनस 2 गुणे 2। फिर R2 में कुछ नहीं, तो 1 1 और 2। फिर R3 में करना है, R3 में क्या करना है, R2 में 2 का गुणा करके R3 के साथ जोड़ देना है, तो 0 प्लस 2 गुणे 1, ठीक, यहां पर देख सकते हैं आप। फिर देखिए 0 है, तो 0 प्लस 2 गुणे 1, फिर क्या है, यहाँ पे 2 है स्टूडेंट, R2 में 2 का गुणा करना है, 1 प्लस 2 गुणे 2 हमने कर दिया, ठीक, यहां तक समझ में आया। फिर इसके बाद डियर यहां पर क्या हो जाएगा, A तो हमने लिख दिया। इसके बाद इसको सॉल्व करिए, ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 1 बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, तो 2 माइनस 2, यहां पर स्टूडेंट -2, 2 का गुणा जब 0 से करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पर 0 1, यहां पर 1 और फिर यहां पर 0 बच गया, ठीक। इसके बाद देखिए यहां पर 0 बच जाएगा, 2 का गुणा 0 से करेंगे तो यहां पर 0 पूरा और यहां पर -2 और 2 1 कम 2, तो -2 प्लस 2। फिर यहां पर देखिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 बच जाएगा 1। अब बराबर के बाद देखिए, ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 यानी 1 माइनस 2, ध्यान दीजिएगा यहां पर 0 के बाद 0 छोड़ दीजिए, 2 1 कम 2 -2, यहां पर क्या होगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो यहां पर -4 हो गया। यहां पर 1 1 2 लिखा है तो हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम यहां पर क्या होगा 2 और 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और इसके बाद A बचेगा तो हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए यहां पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1 और 2 में 2 घटाएंगे तो कट जाएगा 0 और यहां पर -2। इसके बाद देखिए 0 1 0 0 और 2 से 2 कट गया 0 1, ये हमारा आ गया। यहां पर देखिए 1 -2 यानी कितना आया -1, यहां -2, यहां -4, 1 1 2। फिर इसके बाद है 2 2 5 और इसके बाद बचा क्या, A तो A हमने लिख दिया। अब देखिए ये आपका जो -2 है ये एक्स्ट्रा है, इसके अलावा आपका स्टूडेंट सब कुछ आ गया। इसके यहां पर है -2 हटना चाहिए। तो देखिए -2 कैसे हटेगा, इसमें हम 2 का गुणा करके इसके साथ जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो चलिए कर देते हैं। R1 में लिखना है, हम संक्रिया लगा रहे हैं, R1 में लिखना है और R1 प्लस 2R3 में 2 का गुणा करके क्यों ना हम जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा। तो चलिए ये संक्रिया लगा रहे हैं, तो चलिए लगा दीजिए। तो R1 में लिखना है, इसमें 3 का गुणा करके तो 1 प्लस 3 गुणे 0 और यहाँ पर 0 को 0 से गुणा करके लगाएंगे, सब कुछ 0 हो जाएगा। यहाँ पर -2 और गुणा करके इसमें 2 का कर देना है, यहाँ पर स्टूडेंट जोड़ना है, सॉरी यहाँ पे तो प्लस होगा। फिर इसके बाद R2 और R3 में कुछ नहीं लिखना है, तो 0 1 0 और 0 0 1 हो गया। इसके बाद देखिए
ठीक वही कंडीशन करना है यहाँ पर भी। तो माइनस, इसमें 2 का गुणा करके जोड़ना है, -1 है, इसमें 2 का गुणा करके जोड़ दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर -2 दिया गया है, इसमें प्लस कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, -4 है स्टूडेंट, और जोड़ना है किसमें, 2 का गुणा करके 5 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गुणे 5 हो गया, ठीक, 2 गुणे कितना हो गया, 5। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर R2 और R3 में कुछ नहीं करना है, तो डायरेक्ट सीधा आपको लिख देना है स्टूडेंट, और यहाँ पर कोष्टक, और इसके बाद आपका A होता है स्टूडेंट, तो आपको लास्ट में यहाँ पे क्या करना है, A लिख देना है, ठीक, A को भूलना नहीं है। अब आगे देखिए यहाँ पर, तो 3 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 यानी 1 हो जाएगा, 0 -2 + 2 यहाँ पर हो गया, 0 1 0 0 0 1 हो गया, बराबर कितना बच गया, -1, 2 दूना +4, यहाँ पर देखिए -2 प्लस कितना 4, फिर यहाँ पर -4 दिया गया है स्टूडेंट, देखिए पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, 5 दूना 10 + 10 हो गया। इसके बाद 1 1 2 2 2 5, यानी R2 और R3 में कोई चेंजेस नहीं। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट 10 है, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 0 0 1 सॉरी 0 1 0 0 0 1 बच गया। इसके बाद यहाँ पर क्या बचा, -1 + 4, तो कितना आएगा 3, यहाँ पर 4 में 1 घटाएंगे तो 3, -4 में 2 घटाएंगे तो 2, और यहाँ पर 10 में 4 घटा देंगे तो 6। इसके बाद 1 1 2 2 2 5। और स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं कि आई का मान ये आपका आ गया, और जब आई का मान आ जाएगा स्टूडेंट, यानी आपको मंजिल मिल गई, आपको मंजिल मिल गई। आई का मान आपको निकालना है, यहाँ पे आई का मान आ गया, यानी A इनवर्स का मान आपका क्या आ गया, 3 2 6 1 1 2 आ गया, और इसके बाद क्या आ गया स्टूडेंट, 2 2 5 आ गया। इस प्रकार स्टूडेंट ये आपका A इनवर्स था 3 गुणे 3 कोटि की, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज स्टूडेंट एक लाइक कर दीजिएगा, और अपना जो राय है कमेंट में जरूर बताएं। डाउट क्लियर आपका कर दिया जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।